हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल A1 स्टडी सर्किल। तो फ्रेंड, अपने चैनल पर हमने लास्ट में 75 क्वेश्चन तक हम कर दिए थे। जो प्रैक्टिस सेट था उसमें हमने हिंदी का पोर्शन, मतलब कि जो सेकंड वाला खंड बा का पोर्शन है उसमें हिंदी का 25 क्वेश्चन कर दिए थे। अब इस वीडियो में हम 25 क्वेश्चन और उसके आगे करने जा रहे हैं। ठीक है, चलो फ्रेंड, फटाफट अब इसको वीडियो को शुरू कर देते हैं क्योंकि समय नहीं है एकदम कुछ भी कहने सुनने के लिए। तो अब फटाक से इस पर आते हैं। 76 क्वेश्चन तो हमें स्टार्ट करना था वीडियो। किस शब्द में बहुब्रीहि समास है? ऑप्शन ए यश प्राप्त में, ऑप्शन बी हस्तलिखित में, ऑप्शन सी मेघनाद में, या ऑप्शन डी सप्ताह में। बताइए बहुब्रीहि समास किस में है? ठीक है, 76 क्वेश्चन का सही आंसर लगा दीजिए फ्रेंड। बहुब्रीहि समास मेघनाद में है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए 77 पे आते हैं फ्रेंड। 77 क्वेश्चन देख लीजिए फटाफट। किस शब्द में तत्पुरुष समास है? 77 क्वेश्चन कर रहा है किस शब्द में तत्पुरुष समास की बात कर रहा है। ऑप्शन है अनिच्छा में, बी है तिरंगा में, सी है अजन्म में, डी है घनश्याम में। तत्पुरुष समास किस में है बताइए? 77 क्वेश्चन का ए ऑप्शन लगा लीजिए, अनिच्छा में। 78 पे आते हैं। पीताम्बर में कौन सा समास है? ठीक है, तो बताइए। ऑप्शन ए है बहुब्रीहि है, ऑप्शन बी द्वंद्व है, ऑप्शन सी क्या है तत्पुरुष है, ऑप्शन डी अवयवी भाव है। कौन सा समास है? ठीक है, और पीताम्बर की बात हो रही है। ठीक, पीताम्बर आपको दिख गया। ठीक, चलिए पीताम्बर में कौन सा समास है? 78 क्वेश्चन का पीताम्बर में बहुब्रीहि समास है, ये ऑप्शन लगा लीजिए। ठीक है, पीला है वस्त्र जिनका, अर्थात श्री कृष्ण। ठीक है, चलिए बहुब्रीहि समास हो गया 78। अब 78 के बाद 79 पे आते हैं फ्रेंड। फटाफट देख लिए 79 को भी, जल्दी से जल्दी इसको निपटाइए क्योंकि आपको पेपर में अच्छे से अच्छा परफॉर्म करना है। हमारी आप के लिए शुभकामनाएं हैं। 79 क्वेश्चन फटाफट देख लीजिए। आप एकदम शांत मन से, शांत भाव से पेपर दीजिएगा। ठीक है, 79 क्वेश्चन कह रहा है वाक्य में रिक्त स्थान भरने के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। इनमें से उचित विकल्प को चुनना है। हमारा देश धीरे धीरे आत्मनिर्भरता की ओर अनिर्णता के हैं। अब बताइए इसके अंदर क्या होगा? ये खाली स्थान, इसको भरना है, की ओर बढ़ रहा है। ठीक है, आत्मनिर्भरता के आगे क्या होगा? ऑप्शन ए उद्देश्य होगा, कि बी है मकसद होगा, सी है कि लक्ष्य होगा, डी है गंतव्य होगा। ठीक है, तो बताइए इस वाक्य में क्या हो जाएगा 79 क्वेश्चन का? सी ऑप्शन लगा लीजिए, लक्ष्य। आत्मनिर्भरता का लक्ष्य होगा, यहाँ पे लक्ष्य लिखा जाएगा। ठीक है, लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है 79। ये इम्पोर्टेंट भी है, आ भी सकता है। ठीक है, क्योंकि आत्मनिर्भर भारत मोदी जी की बहुत स्ट्रांग योजना थी। ठीक, चलिए 79 का सी ऑप्शन हो गया। अब फटाक से हम आते हैं 80th क्वेश्चन को। फटाफट देख लीजिए फ्रेंड, इसमें कुछ डायरेक्शन दिया गया है, उसको भी देख लेते हैं। क्या कर रहा है? निर्देश प्रश्न संख्या 80 से 82 के संदर्भ में क्या है? शुद्ध वाक्य का चयन करना है। ठीक है, तो शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। 80वां क्वेश्चन में क्या है? ऑप्शन पहला है मैं सारी रात भर जागता रहा। ठीक है, ये बी ऑप्शन में है मैं पूरी रात भर जागता रहा। और सी कह रहा मैं पूरी रात में जागता रहा। और डी कह रहा सारी रात जागता रहा, मैं सारी रात जागता रहा। ठीक है, इसमें शुद्ध वाक्य का चयन करना है। 80 क्वेश्चन का सही आंसर लगा लीजिए, मैं सारी रात जागता रहा, यही सही है। ठीक है, चलिए 80 के बाद 81 पे आते हैं फ्रेंड। जल्दी जल्दी देख लीजिए। अब आपको बहुत जल्दी आपको एग्जामिनेशन हॉल में जाना है। फटाफट देख लीजिए एक बार सही नज़र से। 81वां क्वेश्चन कह रहा है परीक्षा के एकमात्र 4 ही दिन बचे हैं। बी कह रहा है कि परीक्षा में केवल 4 दिन बचे हैं। सी कह रहा है परीक्षा के एकमात्र 4 दिन बचे हैं। या डी कह रहा कोई त्रुटि नहीं है। ठीक है, तो परीक्षा में केवल 4 दिन बचे हैं। बी ऑप्शन 81 में का बी ऑप्शन लगा लीजिए, यही सही है। फटाक से 82 पे आ जाइए। ये तो कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, आप देखते ही सही करेंगे, हमें पता है। 82 क्वेश्चन पे आते हैं। 82 क्वेश्चन कह रहा भारत में अनेक जाति है। ऑप्शन ए। ऑप्शन बी कह रहा भारत में अनेकों जाति हैं। ठीक, सी कह रहा भारत में अनेक जातियाँ हैं। ऑप्शन डी कह रहा भारत में अनेकों जातियाँ हैं। ठीक है, 82वें क्वेश्चन का सही आंसर लगा लीजिए फ्रेंड। भारत में अनेक जातियाँ हैं। अनेक रहेगा तो जातियाँ, अनेकों नहीं होगा। ठीक, ये अनेक अपने आप में खुद प्लूरल है, बहुवचन है। ठीक, चलिए 82 का सही हो गया। 83 पे आइए, फटाफट देख लीजिए। सजल आज स्कूल नहीं गया। ठीक है, यह किस तरह का वाक्य है? क्या है? विधानवाचक है, प्रश्नवाचक है, विस्मयवाचक है, या निषेधवाचक है? बताइए सजल आज स्कूल नहीं गया किस तरह का वाक्य है? 83 क्वेश्चन का सही आंसर लगा लीजिए फ्रेंड, निषेधवाचक है। ठीक, चलिए 84 पे आते हैं, फटाफट देख लीजिए। 84वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? इनमें से किस शब्द के पर्यायवाची गलत है? ठीक है, 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पे। ऑप्शन ए है कमल। कमल का पर्यायवाची का जो है आप देख रहे हैं, जलज है, पंकज है, सरोज है, ये सही है। ठीक है, किस शब्द का पर्यायवाची कह रहा गलत है? ठीक है, ये किस शब्द के पर्यायवाची गलत है, ये सब अक्सर पूछता है। अब देखिए कमल का ये तीनों सही है। पुष्प की बात करें तो पुष्प का कुसुम, फूल, सुमन, ये भी सही है। सरस्वती की बात करें, सरस्वती का गिरा, भारती और वाणी, ये भी सही है।
तो बताइए इसमें किस शब्द का पर्यायवाची गलत है। गलत की बात कर रहा है तो सूर्य का दिवस, याम, वासर। ठीक है, तो सूर्य का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? रवि है, दिनकर है, दिवाकर है, तो ये याम, वासर ये सब नहीं होगा, तो यानी यही गलत है। ठीक है, इसके पर्यायवाची गलत है। ठीक, ऑप्शन भी यही हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 84 क्वेश्चन का डी ऑप्शन लगा दिए, इसी का पर्यायवाची गलत है। ठीक है, 84 क्वेश्चन का डी ऑप्शन है। ठीक है, सूर्य का पर्यायवाची तो आप जानते हैं, प्रभाकर, दिनकर, रवि, भास्कर, दिवाकर। हाँ, चलिए आदित्य, ये सब होता है। तो डी ऑप्शन इसका गलत है। डी का सूर्य का पर्यायवाची जो दिया गया है। अब हम 85 क्वेश्चन पर आते हैं। 85 क्वेश्चन फटाक से देख लीजिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ स्त्री है। एक का अर्थ, 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से एक का अर्थ स्त्री है, बताइए कौन है? ऑप्शन ए अंगजा, ऑप्शन बी अंगाना, ऑप्शन सी आंगन, ऑप्शन डी अंगार। तो 85 क्वेश्चन का सही आंसर लगा लीजिए फ्रेंड, क्या हो जाएगा? 85 का सही आंसर हो जाएगा अंगाना, अंगाना। ठीक है, बी ऑप्शन सही है। चलिए 86 पे आते हैं। स्वाधीन का विरोधार्थक शब्द लिखिए। स्वाधीन का विरोधार्थक शब्द यानी विपरीत शब्द। ठीक है, तो ऑप्शन ए पराधीन होगा, बी है अधीन होगा, और उसके बाद ऊपर हम ऑप्शन कर दें, आपको दिख जाए। ठीक है, पराधीन होगा, अधीन होगा, दुराधीन होगा या परधीन होगा। तो स्वाधीन का विरोध शब्द यानी विपरीत शब्द पूछ रहा है। 86 क्वेश्चन का सही आंसर लगा लीजिए फ्रेंड, क्या हो जाएगा? पराधीन होगा, स्वाधीन का। ठीक, चलिए 86 का ए हो गया। चलिए 87 पे आते हैं। नीचे दिए गए शब्द का विलोम पूछ रहा है, सदुपयोग दिया है। ठीक है, सदुपयोग का विलोम पूछ रहा है। 4 ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे हैं। सदुपयोग का क्या 4 ऑप्शन होगा? विलोम क्या होगा? दुरुपयोग होगा कि निरुपयोग होगा कि विरुपयोग होगा या डी उपयोग होगा। ठीक, तो सदुपयोग का विलोम क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए दुरुपयोग होगा। ठीक, चलिए 87 का ये ऑप्शन कंप्लीट सही हो गया। 88 पे आते हैं। एक ही समय में वर्तमान के लिए एक शब्द है। वर्तमान के लिए एक ही समय में एक शब्द है, कौन सा है बताइए? ऑप्शन ए आजीवन होगा, ऑप्शन बी शाश्वत होगा, ऑप्शन सी समसामयिक होगा या ऑप्शन डी समकालीन होगा। ठीक है, एक ही समय में वर्तमान के लिए एक शब्द, यानी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। ठीक है, तो 88 क्वेश्चन का सही आंसर लगा लीजिए फ्रेंड, क्या हो जाएगा? समसामयिक होगा। ठीक, आप लोग जानते हैं ना, वर्तमान यानी करंट अफेयर, लोग कहते हैं करंट अफेयर। ठीक, यही समसामयिक होता है वर्तमान के लिए एक ही समय में। चलिए 88 का सी ऑप्शन हो गया। अब हमारा ये 88 क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट होता है। अब 88 के बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। ठीक, और 88 के बाद 89 पे आते हैं। फटाफट देख लीजिए फ्रेंड 89 में क्या है, क्योंकि समय बहुत कम है और समय को हम लोग को एक मिनट को एक सेकंड को बचाना है। ठीक है, चलिए अब जल्दी से शुरू कर देते हैं। कह रहा है 89 क्वेश्चन, पार्थिव शब्द के लिए वाक्यांश क्या है? ऑप्शन ए कह रहा है कि जिसका संबंध मनुष्य से है, बी कह रहा है जिसका संबंध प्रथा से है, सी कह रहा है जिसका संबंध ईश्वर से है, और डी कह रहा है जिसका संबंध पृथ्वी से है। ठीक है, तो पार्थिव के शब्द के लिए क्या वाक्यांश सही हो जाएगा? 89 का डी ऑप्शन लगा लीजिए। ठीक है, पृथ्वी से होता है, पार्थिव का संबंध पृथ्वी से होगा, डी ऑप्शन। ठीक, चलिए अब उसके बाद 89 के बाद 90 पे आ जाते हैं। 90 क्वेश्चन क्या कर रहा है फ्रेंड, फटाक से देख लीजिए। आँख का काजल चुराना, ये एक मुहावरा है। ठीक है, आँख का काजल चुराना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? ठीक, सामने या पास की वस्तु चुरा लेना, बी कह रहा है आँख में लगाने वाले काजल की चोरी करना, सी कह रहा है मामूली वस्तु की चोरी करना, या डी ऑप्शन कह रहा है असंभव प्रकार की चोरी का प्रयत्न करना। ठीक है, तो अब बताइए 98 क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रयत्न करना नहीं, बल्कि आँख का काजल चुराना का मतलब चोरी कर ले जाना। ठीक, वस्तु चुरा लेना, सामने की वस्तु यानी सामने की वस्तु है उसको धीरे से गायब कर दिया। ठीक, 90 का क्वेश्चन का ए विकल्प सही है। चलिए 91 पर आइए फ्रेंड, फटाफट देख लीजिए। 91 क्वेश्चन क्या कह रहा है आपकी स्क्रीन पर? सोने में सुगंध मुहावरा का सही अर्थ क्या होगा? सोने में सुगंध या सोने पर सुहागा ऐसे बोलते हैं ना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? ऑप्शन ए कह रहा है सुंदर वस्तु में और गुण होना, या फिर सुगंध से युक्त आभूषण। बी कह रहा है, सी ऑप्शन कह रहा है कि सुंदर आभूषण होना, या डी कह रहा है सुगंधित होना। ठीक है, तो 91 क्वेश्चन का सही आंसर लगा लीजिए फ्रेंड्स। सोने में सुगंध का अर्थ क्या होगा? सुंदर वस्तु में और गुण हो जाना, यानी ए ऑप्शन इसका सही है। ठीक, चलिए 92 क्वेश्चन पर आते हैं। फटाक से देख लीजिए। निम्नलिखित में क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ असंभव होना नहीं होगा? ठीक है, 92 क्वेश्चन कह रहा है किस मुहावरे का अर्थ असंभव होना नहीं होगा? ठीक है, ऑप्शन ए कह रहा है चांद पर थूकना, ऑप्शन बी कह रहा है खरगोश के सींग निकलना, ऑप्शन सी कह रहा है पानी से घी निकालना, और ऑप्शन डी कह रहा है बालू से तेल निकालना। ठीक है, कह रहा है किस मुहावरे का अर्थ असंभव होना नहीं होगा। ठीक, चलिए 92 क्वेश्चन का सही आंसर लगा लीजिए फ्रेंड।
चांद पर थूकना, है ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए यही इसका करेक्ट होगा। ठीक, चलिए सॉरी फ्रेंड, 92 का ये हो गया। 93 पे आते हैं फ्रेंड, फटाक से देख लेते हैं 93 क्वेश्चन क्या कह रहा है। 93 क्वेश्चन, उपाय वही सही होता है जिसका लोहा विरोधी भी माने। ठीक, इसके लिए सही लोकत्ती हैं क्या। ऑप्शन ए कह रहा आधा तीतर आधा बटेर, ऑप्शन बी कह रहा चमत्कार को नमस्कार, ऑप्शन सी कह रहा जादू वही जो सिर चढ़कर बोले, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक, तो उपाय वही सही होता है जिसका लोहा विरोधी भी माने। ठीक ठीक, चलिए 93 क्वेश्चन का 4 ऑप्शन हमने आपको बता दिया। 93 क्वेश्चन का सही आंसर वही है, जादू वही जो सिर चढ़कर बोले। ठीक, सही आंसर सी विकल्प लगाइए 93 का। ठीक, जादू वही सिर चढ़कर बोले। चलिए ये लोकत्ती है, हाँ इसका ये अर्थ यही है, उपाय वही सही होता है जिसका लोहा भी विरोधी लोग भी उसका लोहा माने। ठीक, चलिए 93 का सी ऑप्शन। 94 पर आते हैं, फटाक से, ज़्यादा डिस्कस करने के लिए समय भी नहीं है, तो इसका डिस्कशन अब कभी और होगा, लेकिन पहले पेपर आप निपटाइए। 94 को रहा आडंबर, आडंबर बहुत किंतु वास्तविकता कुछ नहीं, इसके लिए सही लोकत्तियाँ क्या होंगी। आँख का अंधा नाम नयनसुख, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी कह रहा ऊँची दुकान फीका पकवान, ऑप्शन सी ऊँट के मुँह में जीरा, ऑप्शन डी खोदा पहाड़ निकली चुईया। ठीक है, तो आडंबर बहुत वास्तविकता कुछ नहीं, इसका मतलब ऊँची दुकान और फीका पकवान, बी ऑप्शन सही होगा 94 का। ठीक, चलिए 95 क्वेश्चन पर आ जाते हैं, फटाफट देख लेते हैं 95 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई गति सांप छछुंदर केरी, लोकत्तियों का अर्थ, इस लोकत्ति का अर्थ क्या होगा। ठीक है, 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए कह रहा सांप और छछुंदर जैसा होना, बी कह रहा सांप का छछुंदर जैसा होना, सी कह रहा दुविधा में पड़ जाना, और डी कह रहा छछुंदर का सांप जैसा होना, छछुंदर का सांप हो जाना। ठीक, तो 95 क्वेश्चन का सही आंसर लगा लीजिए फ्रेंड, दुविधा में पड़ जाना यही होता है। भाई गति सांप छछुंदर केरी, मतलब अब सांप छछुंदर की तरह हालत हो गई है, इसका मतलब दुविधा में पड़ जाना। ठीक, चलिए 95 का सी ऑप्शन लगा लीजिए। 96 पे आ जाते हैं, फटाफट देख लीजिए 96 क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब लौ नसानी अब ना नसहों, अब लौ नसानी अब ना नसहों, हैं इसमें क्या है, राम कृपा भव निशान सिरानी, जागे फिर न डसे हों। ठीक, चलिए किस रस का, ये किस रस का उदाहरण है। ऑप्शन ए करुण रस का, बी भयानक रस का, सी शांत रस का, और डी विभत्स रस का। 96 क्वेश्चन का सही आंसर लगा लीजिए फ्रेंड, ऑप्शन नंबर सी शांत रस का। ठीक, चलिए 96 का सी ऑप्शन हो गया। ठीक, शांत रस। अब चलते हैं 97 क्वेश्चन पर, फटाफट देख लीजिए, 2-3 क्वेश्चन और है। 97 क्वेश्चन क्या कह रहा है आपकी स्क्रीन पर, कवि और उसकी रचना का जोड़ा सही नहीं है। ठीक है, कवि और उसकी रचना का जोड़ा सही नहीं है, तो ऑप्शन ए कह रहा है परिमल सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है, बी कह रहा शिवराज भूषण जी की है, सी कह रहा शब्द रसायन देव जी की है, और डी कह रहा उद्धव शतक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है। ठीक है, बताइए कौन से कवि और उनकी रचना का जो जोड़ा है वो गलत है, मिसमैच है। ठीक है, 97 क्वेश्चन का सही आंसर लगा लीजिए फ्रेंड, क्या हो जाएगा आपकी स्क्रीन पर, उद्धव शतक जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र की, यही जोड़ा सही नहीं है। ठीक, 97 क्वेश्चन का डी ऑप्शन। ठीक है, उद्धव शतक जगन्नाथ रत्नाकर जी की रचना है। ठीक है, और बाकी सब जोड़े सुमेलित हैं। ये उद्धव शतक जो है जगन्नाथ रत्नाकर जी हैं, जगन्नाथ रत्नाकर। ठीक, चलिए अब बाकी सब सही हैं। ठीक, चलिए 98 पर आते हैं, फटाफट देख लीजिए। 98 कह रहा है कि लेखक और उसकी कृति के युग में कौन सा युग्म गलत है, वही ऊपर की तरह जैसे क्वेश्चन नीचे वाला भी है। ऑप्शन ए कह रहा आर्यों का आदि देश, इसको डॉक्टर संपूर्णानंद ने लिखा था, बी कह रहा बोलगा से गंगा राहुल सत्यनारायण ने लिखा था, सी कह रहा सूरज का 7वां घोड़ा, इसको धर्मवीर भारती ने लिखा था, और डी कह रहा दर्शन दिग्दर्शन रामचंद्र शुक्ल ने लिखा था। बताइए हैं इनमें से कौन सा युग्म जो है गलत है, लेखकों की कृतियाँ दिया गया है, इसमें से कौन से युग्म कृति के युग्म में कौन सा युग्म गलत होगा। ठीक है, ये कह रहा क्वेश्चन में, 4 ऑप्शन आपको सामने दिख रहा है। 98 क्वेश्चन का सही आंसर लगा लीजिए, दर्शन दिग्दर्शन जो है रामचंद्र शुक्ल जो ये दिया है, दर्शन दिग्दर्शन यही वाला गलत होगा। ठीक, बाकी सब ऊपर के सही हैं। ठीक है, तो सही आंसर 98 का डी हो जाएगा। ठीक, 98 का डी राहुल सांस्कृत्यायन की दर्शन से संबंधित पुस्तक है। ये पुस्तक जो है राहुल सांस्कृत्यायन की है पुस्तक। ठीक, चलिए अब रामचंद्र शुक्ल जी इसके राइटर नहीं है। 99 पर आते हैं फ्रेंड, फटाक से देख लेते हैं 99 एक झटके में सब खत्म हो जाए। हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं। ठीक है, 15 हैं, 25 हैं, 18 हैं या 22 हैं। ठीक है, तो 99 क्वेश्चन का सही आंसर लगा लीजिए।
इसका 18 बोलियाँ हैं। ठीक, हिंदी भाषा की बात हो रही है। हिंदी भाषा में 18 बोलियाँ हैं और 5 उपभाषाएँ हैं। अगर इसके आगे पूछे तो ये बता दीजिएगा कि 5 उपभाषाएँ हैं। उपभाषाएँ, भाषाएँ हैं। ठीक, 18 बोलियाँ और 5 उपभाषाएँ। ठीक, ये हो गया हिंदी भाषा के संदर्भ में। अब अपनी इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पत्र जिस व्यक्ति को लिखा जाता है उसे कहा जाता है। पत्र का क्वेश्चन अक्सर लास्ट में ही मिल रहा है। ठीक है, पत्र जिस व्यक्ति को लिखा जाता है उसे क्या कहा जाता है? प्रेषक, प्रेषिती, प्रेषक या प्रेषण। ठीक है, तो समय क्वेश्चन का सही आंसर लगा लीजिए प्रेषिती। ठीक, बी ऑप्शन होगा। ठीक, तो चलिए फ्रेंड, हमारा ये वीडियो यहीं पे कंप्लीट हो गया। तो फ्रेंड, आई होप आप लोग को हमारे इस वीडियो से बहुत ज़्यादा लाभ मिला होगा। आप लोग लाभ लेंगे और ये तो आपको आज पेपर में पता चल ही जाएगा। तो फ्रेंड, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप लोग अब जाइए शांत मन से पेपर दीजिए। अब इसमें कोई और वीडियो बनाने की गुंजाइश नहीं बची है, क्योंकि आपके पास समय का बहुत अभाव है और आपसे ज़्यादा आप देख भी नहीं पाएंगे। ठीक है, चलिए फ्रेंड, मिलते हैं पेपर के बाद, बातें होंगी, डिस्कस होगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड, मिलते हैं। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। जाइए, आप पेपर दीजिए एकदम शांत मन से और बहुत तसल्ली से, आराम से। बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।